ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है? पहला क्वेश्चन बताइए। है कि नहीं है? हाँ है सर। है कि नहीं? हाँ सर। ये मेरे पास फंक्शनल आइसोमर कौन सा था? ये तो मेटामर हो गया ना यार, ये तो मेटामर हो गया। तो कैसे नहीं है ये तो मेटामर दे दिया। बताओ। ये है कि नहीं है? ये तो सर आइसोमर ही नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 1 2 3 और 4। ये देखो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन, ये 4 कार्बन, तो ये तो है ही नहीं। दूसरा देखो, क्या दूसरे वाले का देखो, ठीक है। दूसरे वाले का एक और एग्जांपल देखो। मान लो ये कोई ऐसे दिया है, ये है कि नहीं है? हाँ सर ये तो है, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, ये हो गया डाइईन, और ये क्या हो गया सर, ये हो गया आइन। तो बस एक और बताओ। ईस्टर तथा ये हो गया एसिड। ईस्टर बताना है, ईस्टर में केवल COOR। बताओ ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो जल्दी। ये मेरे पास वो है कि नहीं है? फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है? यस सर ये फंक्शनल आइसोमर है। कैसे फंक्शनल आइसोमर है सर? ये देखो, ये एसिड है, ये ईस्टर है, ठीक है। और सर ये एसिड है। हाँ सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। हाँ सर ये हो जाएगा। चौथा बताओ, चौथा बताओ। ये हो गया कीटोन, ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन बताओ है कि नहीं है? हाँ सर ये भी है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, टॉटोमर। क्या है टॉटोमर? ठीक है, टॉटोमर मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। इसका मतलब समझो, टॉटोमर की कंडीशन क्या क्या होती है? क्या टॉटोमर की कंडीशन, सबसे पहला जो होता है वो होता है कि अल्फ़ा कार्बन जो है, अल्फ़ा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और सेकंड क्या होता है? अल्फ़ा कार्बन शुड कंटेन अल्फ़ा एच। अल्फ़ा कार्बन शुड ऑलवेज कंटेन अल्फ़ा एच, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो। C डबल बॉन्ड O है, ये CH3 दिया है, और यहाँ पर H।
ये क्या हो गया, ये मेरा कीटोन ग्रुप हो गया। इसके बगल वाला क्या हो गया, अल्फ़ा कार्बन हो गया। देखो जैसे मेरी ये बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, जो इधर और जो इधर आएगा, ये मैं हो गया C डबल बॉन्ड O कीटोन, ये हो गया अल्फ़ा H, ये मतलब ये हो गया अल्फ़ा कार्बन तो वही है। ये हो गया कीटोन का ग्रुप, इसके बगल का हो गया अल्फ़ा कार्बन, फिर अल्फ़ा कार्बन। देखो ये अल्फ़ा कार्बन है, फिर अल्फ़ा H है कि नहीं है, हाँ सर अल्फ़ा H भी है, तो टॉटोमर है कि नहीं है सर, टॉटोमर है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ। बताओ टॉटोमर ये है कि नहीं है, नहीं सर ये भी है, यस सर इट इज़ ऑफ टॉटोमर। कैसे, ये हो गया ये अल्फ़ा कार्बन, सर भले इसके पास अल्फ़ा H एब्सेंट है, पर ये वाला अगर आप देखिए ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और सर इसके पास अल्फ़ा H भी है। देखिए सर एक अल्फ़ा H, दो अल्फ़ा H, H नहीं है तो बस, तो ये क्या हो गया, इट इज़ टॉटोमर। ठीक है, चलो आओ अब देखते हैं तीसरा, क्या देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन बताओ ये टॉटोमर है कि नहीं, जल्दी बताओ। नहीं सर ये टॉटोमर नहीं है। क्यों भाई, ये टॉटोमर क्यों नहीं है भाई, पर देखिए ये C डबल बॉन्ड है, पर देखिए ये अल्फ़ा H है, ये भी अल्फ़ा H है। अल्फ़ा कार्बन तो प्रेजेंट, अल्फ़ा कार्बन सर एब्सेंट ही है। अल्फ़ा कार्बन अगर एब्सेंट है, जैसे देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कीटोन बॉडी है, मैं क्या हूँ, कीटोन बॉडी, एक मान लो मैं कीटोन ग्रुप हूँ। मेरा ये हाथ और ये हाथ क्या है, ये दोनों हाथ क्या है, जल्दी बोलो, दोनों हाथ क्या है, ये हो गया अल्फ़ा कार्बन। इस पर जो उंगलियाँ ये अल्फ़ा H हो गई, वही एकदम सेम सिस्टम यहाँ पर भी लगाना है। अल्फ़ा कार्बन है ही नहीं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बताओ। बताओ ये जो है, नहीं चलो ये वाला बाद में बताएंगे। चलो टॉटोमर समझ गए। अब टॉटोमर में दो तीन कंडीशन होती है। पहला मान लो एक होता है 1,3 सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं कीटो टू इनॉल, कीटो से इनॉल। ठीक है, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप, कौन सा ग्रुप, कीटो का मतलब क्या हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। इनॉल का मतलब क्या हो गया, इन प्लस एल्कोहल, इन प्लस एल्कोहल, समझ गए। चलो बस फिर करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इस पर, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाँ सर ये लगा हुआ है। अब इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 कर दिए। अब अगर इसको हम वापस ऐसे करें, ठीक है, देखो इसको हम वापस चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वापस से चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं। अब देखो जो 1 2 का, ये जो 1 और 2 दिख रहा है ना, देखो मैं देखो स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ एकदम विजिबल है, क्लियर विजिबल है। 1 2 का जो पाई बॉन्ड है, किसका, 1 और 2 में देखो जो दोनों पाई बॉन्ड लगा हुआ, इसको 2 3 पे कर दो, कहाँ कर दो, 2 और 3 पे कर दो। और जो तीसरे का H, इसको पहले पे कर दो, कैसे, देखो ऐसे OH, और ये हो गया, बस। समझे, समझे कि नहीं समझे, मैंने वही तो किया। 1 और 2 था, 3 था, तो 3 का जो H था यहाँ कर दिया, 1 2 का यहाँ कर दिया। इसको लिख लो, क्या करो, लिख लो, क्या लिखोगे, 3 से H को 1 पर शिफ्ट कर दो, क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, 1 पर शिफ्ट कर दो, समझे। 3 से H को 1 पर शिफ्ट कर दो, और जो 1,2 का पाई बॉन्ड है, 1,2 का जो पाई बॉन्ड है, 1 2 का पाई बॉन्ड को 2,3 पर शिफ्ट कर दो। ठीक है, समझ गए ना, हाँ सर समझ गए। चलो समझ गए, ठीक है, यही है। और एक क्वेश्चन और करा दें बस। 1,3 सिस्टम यही था, और कुछ नहीं होता। 1,3 ज़्यादा प्रेशर मत ले लो कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है। चलो करो, कुछ करना ही नहीं, 1 2 3, समझ गए। इसका यहाँ कर दो, हो गया। इतना तो ईजी था, तुम भी लोग तो कर दिए, हम तो कुछ किए भी नहीं। अब एक होता है 1,5, क्या होता है, एक होता है 1,5 सिस्टम। ये तभी अप्लाई होगा जब 1,3 सिस्टम जो नहीं, जो पीछे भी पड़े 1,3, जब वो
फेल हो जाए, क्या हो जाए, फेल हो जाए। कैसे सर, फेल का मतलब समझा नहीं भाई, फेलियर सब होते हैं, हम लोग हुए तो मुँह सब होते हैं। देखो देखो ये है 1 2 3 4 और 5। अब बताओ ये टॉटोमर है कि नहीं है। सर आपने बोला था 3 पे मतलब अल्फा कार्बन चेक करना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा कि नहीं होगा, टॉटोमर है कि नहीं। देखो कीटोन ग्रुप अल्फा कार्बन चेक करो, 1 2 3, 3 है सर, 3 है मतलब। और बॉन्ड कितना है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक मान लीजिए हाइड्रोजन कम लगा देंगे तो 3 सर, ये तो sp2 हुआ। अरे भाई ये तो हुआ ही नहीं, तो टॉटोमर है नहीं भाई, बेवकूफ़ हो तुम, टॉटोमर होगा कैसे होगा। सर अगर पाँचवा चेक करो, इसे बोला 1,3 सिस्टम जब फेल हो जाए तो 1,5 सिस्टम, देखो 1,3 फेल तो पाँचवें पर आए, किस पर आए, पाँचवें पर आए कि नहीं आए, हाँ सर पाँचवें पर आए। देखो हुआ भाई, समझे तुम लोग, खो मत सपनों में, समझो। sp3 हुआ तो टॉटोमर है कि नहीं, हाँ सर ये हो गया टॉटोमर, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और करो। बताओ टॉटोमर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, टॉटोमर है कि नहीं है, जल्दी बोलो, टॉटोमर ये है कि नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, है सही टॉटोमर है क्या, टॉटोमर नहीं है। अच्छा आधे लोग यस, आधे लोग नो, तो जो नो लोग बोल रहे हैं वो सही है, नहीं ये नहीं है। इसका नाम होता है पैराबेंजोक्विनोन, क्या कहते हैं इसको, पैराबेंजोक्विनोन, समझे। अब देखो कैसे, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है कि नहीं है, हाँ सर ये है। अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ये क्या है, हाइब्रिडाइट है, 1 2 3, 3 है, एक हाइड्रोजन लगा दिए तो sp2, ये भी sp2। बोलोगे सर आइए 5 चेक करें, भाई चेक कर लो तुम्हारी मर्जी, 1 2 3 4 और 5, 5 पे तो खुद ही कीटोन लगा हुआ तो 1 1, ये अल्फा कार्बन, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गए, ये भी sp2 आएगा, ये भी sp2 आएगा, और ये वाला होगा नहीं, 1 2 3, ये भी sp2, तो ये तो होने नहीं वाला टोटोमर, समझे। अब मान लो मैं कुछ चेंज करा इसमें कुछ, देखो ये एक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन था, अब एक और दे रहे हैं, अब एक और दे रहे हैं, बताओ वो टॉटोमर है कि नहीं है, ठीक है बताना। ये अलग क्वेश्चन है, अब जो दे रहे हैं वो अलग क्वेश्चन होगा। पैराबेंजोक्विनोन ना टॉटोमर नहीं होता, मैं लिख दे रहा भाई, चिल्लाना मत बाद में। बताओ 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 बताओ, अच्छे से बना दें लो। अब बताओ टॉटोमर है कि नहीं है। सर अब टॉटोमर है, कैसे भाई टॉटोमर कैसे है सर, 1 2 3 4 5, 5 पर आए सर, 5 पे करो, अल्फ़ा एच भी है, अल्फ़ा कार्बन sp3 भी है, भाई वेरी गुड यार, समझ गए तुम लोग तो यार, इतने होशियार हो, मुझे पता ही नहीं था। पैराबेंजोक्विनोन नहीं करता, समझ गए ना। अब आओ देखो 1,2 सिस्टम, कौन सा 1,2 सिस्टम, इसमें क्या होता है, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ठीक है, ये है हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, इसको करे 1, इसको किए 2, कर दिए 1,2। देखो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इसका प्रोटॉन इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि समझे। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कह सकते हैं, बस वही है। अब देखो इसी को देख के चलना। अब पहले एक और चीज़ लिखो, डायाड एक होता है, डायाड सिस्टम, ऊपर लिखें इरेज कर कर,
इसके ऊपर जब 1,2 से जो लिखे थे 1,2 सिस्टम, उसमें ये लिखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग डालो और उसमें ये लिखो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, ऑल आर लोन पेयर्स। ये सारे फारे क्या होते हैं? ऑल आर लोन पेयर्स एंड सेम इन ऑल टॉटोमेरिक एंड सेम इन ऑल टॉटोमेरिक फॉर्म्स। समझ गए? समझे? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ऑल आर लोन पेयर, सारे के सारे ये लोन पेयर्स ही होते हैं और ये सारे जब भी टॉटोमेरिक फॉर्म, ये सारे शो करेंगे। जब भी कोई भी क्वेश्चन में पूछ ले टॉटोमेर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दिख रहा है तो ये लगभग चांसेस हैं कि ये शो करेगा ही करेगा। अब लिखो, एक लिखो डायड सिस्टम, ठीक है, इसमें ये लिखो माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, migration of hydrogen atom from first to second system। डायरेक्ट माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड एटम। अब देखो जैसे H ये है फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट एटम टू सेकेंड एटम, सिस्टम लिख दिए हम ना, थक गए ना, अब हम लिखा ही नहीं रहा है। देखो ये फर्स्ट है, ये है सेकेंड है, ये फर्स्ट है और ये वाला हो गया मेरे पास सेकेंड हो गया। अब क्या करोगे इसमें? ये हाइड्रोजन यहाँ कूद जाएगा, बस नाइट्रोजन बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा, डबल बन जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बस। और क्या होगा? बस यही तो था। और यहाँ एक एच लगा देना, क्या लग जाएगा? यहाँ पर एक एच लग जाएगा, बस। समझे? और कुछ था ही नहीं। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोगों का दिमाग फट जाएगा इसीलिए ऐसे लिखते हैं। दोनों बात एक ही होता है। अब ट्रायड, ट्रायड में क्या होता है? माइग्रेशन ही होता है हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन ही होगा फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एटम। कैसे? हमने माइग्रेट करा दिया। क्या करा दिया? माइग्रेट। बस यही है और कुछ नहीं था ट्रायड में। देखो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, माइग्रेशन ऑफ फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट से थर्ड में कूद गया, यही है। समझ गए? ये था डायड, ये था ट्रायड। अब आओ, अब पढ़ते हैं हम लोग रिंग चेन। क्या पढ़ते हैं? रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एकदम सेम होता है, बट इसमें सिर्फ एक चीज होती है, वन इज रिंग एंड अदर कंपाउंड इज चेन, ठीक है। एक रिंग, एक कंपाउंड हो जाएगी रिंग,
एक कंपाउंड हो जाएगा चेन, समझ रहे हो ना। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बस अंतर ये है कि एक रिंग है एक चेन है। इसी को हम लोग फंक्शनल आइसोमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल आइसोमर भी कहते हैं। इसी को हम लोग फंक्शनल आइसोमर भी कहते हैं। मान लो ये रिंग है, फॉर्मूला बना इसका C3H6, समझ गया। ये एक रिंग था, अब मैंने एक चेन बनाई। क्या बनाया? चेन। ये भी वही है कि नहीं? तो बस ये क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमर हो गया, समझ गया। एक चीज़ मैं भूल गया बताना, जो टॉटोमर है वो दो प्रकार का होता है। जैसे जो HCN पढ़ाया था, ये जब अभी जो मैंने बताया HCN बताया था, इसमें मैंने क्या बताया कि एक ट्रांसफ़र होगा तो N+ हो जाएगा और C- हो जाएगा। ये बताया कि नहीं बताया? बताए थे। अब इसी में टॉटोमर जो होता है वो दो भाग में बटा, एक बटा कैटायन में, एक बटा एनायन में। मतलब कैटायन का माइग्रेशन हो रहा है और इसमें एनायन का माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और जो एनायन का माइग्रेशन होता है, किसका? जो एनायन का माइग्रेशन होता है उसे कहते हैं अमीनोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? अमीनोट्रोपिज्म। और जो कैटायन का आता है उसे कहते हैं प्रोटोट्रोपिज्म, या फिर कहते हैं कैटियोट्रोपिज्म। समझ गए? टॉटोमर ये होता है। रिंग चेन मैंने पढ़ा दिया। अब मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे दिया कोई, तुम्हें जितने भी आइसोमर नहीं है सबको दे दिया, रिंग दे दिया, पोजीशन दे दिया, चेन दे दिया, और फंक्शनल दे दिया, मेटामर दे दिया, टोटोमर दे दिया, सारे दे दिया, और बोला कि इसको अरेंज करो। तो कैसे करोगे? इसका प्रायोरिटी ग्रुप याद रखे रहना। अब देखो क्या लिखोगे? रात को FM चलाओ, प्यार से। प्यार से कुछ अपने एक्स को मत याद कर लेना भाई, गलती से माफ़ कर देना। क्या करें, मेनोमिक्स बनाना पड़ता है, सर लोगों ने बनाया तो मैंने भी वही उन्हीं का दे दिया, ठीक है। अब देखो, रात को FM चलाओ प्यार से, ये याद करना पड़ेगा। अब प्रायोरिटी ग्रुप कैसे? देखो, जितना जो जो कैपिटल लेटर में है वही है। R से रिंग हो गया, T से टॉटोमर हो गया, F से फंक्शनल हो गया, M से मेटामर हो गया, C से चेन हो गया, P से पोजीशन हो गया। रिंग चेन है ये, रिंग चेन, ठीक है। बस यही था। आप लोग ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए आइसोमर से। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा आपका उस पर, क्या कहते हैं उसको, GI पर आएगा। किस पर आएगा? GI पर आएगा। मतलब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, आज हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टीरियो का। किसका होगा? स्टीरियो में भाई GI OI अब इस पर आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करिए अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।